दोस्तों, वृंदावन की इस यात्रा में लगातार त्यागी, तपस्वी, महान संतों के दर्शन ठाकुर जी राधा रानी की कृपा से हो रहे हैं। संतों की इस यात्रा में हमने भक्ति भाव सीखी। संतों की इस यात्रा में हम सब ने परोपकार सीखा। लेकिन संतों की इस यात्रा में आज बात होगी राष्ट्र धर्म की। आज बात होगी देश धर्म की कि कैसे हमारे सनातन संस्कृति में हमारे संत महाराज जी देश और धर्म के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होते हैं। भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा प्राचीन समय से देश और धर्म के प्रति समर्पित रही। लेकिन बहुत सारे ऐसे संत हैं आज भी जब कथा व्यासपीठ पर बैठते हैं तो वो देश और धर्म की भी बात करते हैं। कथा के साथ साथ उनका ये कहना है कि अगर राष्ट्र सुरक्षित है, देश सुरक्षित है, तभी हम सुरक्षित हैं। जिनका 84 कोसीय परिक्रमा से बहुत गहरा नाता है। नैमिषारण्य 84 कोसी परिक्रमा में महाराज जी का जन्म हुआ और फिर 84 कोसी ब्रज धाम यानी गोवर्धन धाम में आकर उन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की और यहीं पर भागवत के माध्यम से देश भर में कोने कोने में धर्म और देश की अलख जगाने का काम कर रहे हैं। तो पूजनीय महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत वंदन, महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। जी, बार बार प्रणाम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप एक युवा हैं और आपके चेहरे पे मुझे लगता है कि स्वामी विवेकानंद जी जैसा तेज दिखाई दे रहा है। और मुझे लगता है कि आज जरूरत भी है महाराज जी कि हर एक संत जो है स्वामी विवेकानंद जी की तरह जो है देश धर्म के प्रति भी बात करे। आप लोगों ने भक्ति मार्ग सिखाया, परोपकार सिखाया, लेकिन आज ही जरूरत ऐसी पड़ती है कि देश धर्म के बारे में भी बोले। श्री राधे, आपने बहुत अच्छी बात पूछी। स्वामी विवेकानंद जी का नाम लिया और कौन ऐसा होगा बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक जो भगवान के बारे में नहीं जानता होगा। और वो स्वामी विवेकानंद जी की बात अगर कही जाए तो स्वामी विवेकानंद जी ने देश भर में ही नहीं दुनिया में कोने कोने तक अपना नाम और अपने देश का नाम रोशन किया है। और जब उनको जीरो पे बोलने को कहा गया तो कितने घंटे वो बोलते रहे, एक विशेष बात रही है। दूसरी चीज ये है हमारे देश की जो संस्कृति है, सभ्यता है, वो इस पर निर्भर करती है कि यहाँ का जो खान है, पान है, यहाँ के ब्रह्मचारी लोग हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास ये चारों यहाँ विद्यमान हैं। और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये चारों वर्ण यहाँ विद्यमान हैं। यहाँ पर देखिए आज लोग ये कह रहे हैं कि हम सब समान हैं। व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो हम कोई समान नहीं है, क्योंकि अगर गाय का और भैंस के दूध में जब अंतर आ जाता है, ठीक है, तो हम कैसे समान हो सकते। लेकिन ज्ञान की दृष्टि तो सब समान है, क्योंकि परमात्मा सबको एक जैसा बनाया है, एक जैसे सबके लिए नियम है। संसार सूरज जब उगता है हमारे देश में तो सबको एक जैसी रोशनी देता है, ठीक है, किसी के साथ में भेदभाव नहीं करता है। और हमारे जो सनातनी ऋषि मुनि हुए हैं उन्होंने कभी किसी के साथ में भेदभाव नहीं किया गया। आपको उदाहरण की तरीके से बताता हूं, जो हमारे पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने, जिन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी आज दूसरे नंबर पे है, क्या उसमें कोई ये कह सकता है कि ये मोहम्मदन का बच्चा है, इसमें एडमिशन नहीं ले सकता है? क्या ये हिंदू का बच्चा है, एडमिशन नहीं ले सकता? और सुई से लेकर के हवाई जहाज तक की आज उसमें पढ़ाई हो रही है, ठीक है। और पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने चंदा मांग मांग करके, लोगों से भीख मांग मांग करके आज उसकी स्थापना करके चले गए, ठीक है। और दूसरी चीज, इतने बड़े वो महात्यागी रहे कि उन्होंने लिख दिया कि हमारे किसी परिवार से या हमारा कोई मिलने वाला अगर इसमें एडमिशन लेता है तो वही फीस लागू होनी चाहिए जो एक आम नागरिक के लिए लागू होती है। क्योंकि सनातन धर्म में ऋषियों ने, मुनियों ने अपना जीवन बिल्कुल निर्वाह कर दिया, ठीक है, तब जाकर के हमारा ये देश सोने की चिड़िया बना है। और आज भी सोने की चिड़िया है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन हम उस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। हमारे वेदों को ले जाकर के दूसरे देशों में आज उन पे रिसर्च हो रहा, नासा इत्यादि में उन पे रिसर्च चल रहा है और हम उनको काल्पनिक समझ रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो काल्पनिक नहीं है, वो यथावत है। उनको हम समझने का प्रयास करें तो आज भी देखिए
उस समय ऋषि मुनि महात्मा जो लोग थे, उन्होंने रिसर्च कर करके कितनी औषधियों को प्रकट किया, जिनसे आज हम जीवन में अपने बदलाव ला सकते हैं। ठीक है, जीवन दान मिलता है। आज उन्हीं औषधियों को ले जाकर के विदेशों में वहां पर जाकर के जो है लिए दवाई बन करके आ रही, और हम उनको समझते हैं विदेशी। कुछ विदेशी नहीं है जो हमारे यहाँ से ले जा करके और वो हमको ही प्रदान कर रहे हैं। जैसे थोड़ी देर के लिए इस्कॉन को ले लीजिएगा, इस्कॉन में बहुत से ऐसे आचार्य गद्दी पे बैठे हुए हैं, गुरु पद पे बैठे हुए हैं, जो हमारे देशवासियों को आकर के दीक्षा देते हैं, मंत्र देते हैं। और तो क्या, वो कहीं तो मेरे साथ में 15 दिन रह करके गए, इस समय वो अमेरिका में हैं। तो उनकी शादी भी यही हुई गोवर्धन में, और बहुत उनका लड़का भी भक्ति भाव से, क्योंकि देखिए सबसे पहले ये बात है कि हमारे संस्कृति सभ्यता में ये कहा गया है कि जननी जने तो भक्त जन के दाता के सूर, जननी जने न अभक्त जन वृथा गवावे नूर। कहने का तात्पर्य यह है, अगर माता बच्चे को जन्म देती है तो या तो भक्त हो, ठीक है, दानवीर हो, ठीक है, और नहीं तो सूरवीर हो। अगर इन तीनों में से कुछ नहीं है तो वो माता बिल्कुल निरर्थक अपना यौवन खो देती है, अपना शरीर नष्ट कर देती है। वैसे संतान का कोई काम नहीं है इस संसार में। तो ये हमारे कैसे आएंगे? ये संतान हमारी तभी आएंगी जब हम अपनी सांस्कृतिक, अपनी सभ्यता को अपनाएंगे। आज लोग जो संस्कृति की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, सबसे बड़ी समस्या तो ये है जो हमारे संस्कारों को नहीं माना जा रहा है। कैसे हमारा संस्कार होता है, गर्भाधान संस्कार, समंतोनयन संस्कार, पुंसवन संस्कार, नामकरण संस्कार होता है, मुंडन संस्कार होता है। आज इन चीजों को बहुत काल्पनिक माना जा रहा है और बहुत प्रचुर थोड़ी मात्रा में रह गया है ये सब जो लोग। हाँ, ठीक है। अब देखिएगा, हम मानते हैं कि एकादशी को हमें सहवास नहीं करना चाहिए, स्त्रियों के साथ में गृहस्थों को सहवास नहीं करना चाहिए। संध्या काल में जब सूर्य छिपने जा रहा हो, सूर्य छिप चुका हो, उस समय सहवास नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय सहवास हुआ था तभी तो हमारे यहाँ हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष पैदा हुए थे। और ठीक है, तो आज हिरण्याकश्यप हिरण्याक्ष बहुत सारे प्रचुर मात्रा में देखने को मिले हैं। उसका कारण यही है कि हमारा जो गर्भाधान संस्कार नष्ट हो चुका है, जो है रमण कर रहे हैं। देखिएगा, तीर्थों में भी लोग आते हैं तो यहाँ पर भी 5-5 हजार रुपए का रूम लेकर के और न जाने लहसुन प्याज ढूंढते हैं। तो ये सब पिकनिक मनाने के आते हैं वो, ये तीर्थ में नहीं आते, तीर्थ का सेवन करने के लिए नहीं आते। अरे भाई, आप इतनी दूर से आए, इतना समय खर्च करके आए, अपना इतना रुपया पैसा खर्च कर रहे, लेकिन आपको तीर्थ का लाभ नहीं मिल रहा है। आप तो उसी तरह जैसे कुल्लू मनाली लोग घूमाते, उसी तरह आप गिरिराज जी घूम गए, तो उसका कोई फायदा नहीं, बल्कि उल्टा उनको अपराध लगता है इस चीज का, क्योंकि तीर्थ की तरह सेवन ना करने से उसको बहुत सारे अपराध लगते हैं। कुल मिलाकर हम अपनी संस्कृति से विमुख होते जा रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, और उसका मूल कारण जो है, बिल्कुल उसका मूल कारण हमारे संस्कारों को ना अपनाना, हमारी प्राचीन पद्धति को खो देना, हमारे प्राचीन पद्धति को गलत ठहरा करके अपनी एक नवीनतम पद्धति अपनाना सबसे बड़ी ये प्रक्रिया है, भूल है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज भी इस चीज को लोग विदेशों में मान रहे हैं। विदेशी जब यहाँ आते हैं तो बाकायदा उनको जब ये बात बतलाई जाती है हम लोगों के द्वारा कि जूता पहन करके भोजन नहीं करना चाहिए, पालथी मार करके, तो वो जूता पहन करके, अभी तो ब्रजनंदन प्रभु रहे तो 15 दिन यहाँ ब्रजमंडल में जूता ही नहीं पहने। तो विदेशी हमारे कल्चर को अपना रहे हैं, हमारी सभ्यता को अपना रहे हैं, पैंट पैजामा छोड़ करके वो धोती पहन रहे हैं, शिखा सूत्र रख रहे हैं। शिखा सूत्र का मतलब है एक हमको एनर्जी, ठीक है, ये सीधे जो हमारी शिखा सूत्र है माइंड से कनेक्ट है, और माइंड हमारा तभी डेवलप कर सकता है जब हमको पूरी हमारी जो तात्विक विश्लेषण के साथ में तात्विक क्रियाएं मिलेंगी। जैसे हमारे वायुमंडल में जब ब्रह्म मुहूर्त को सबसे अच्छा माना जाता है, ब्रह्म मुहूर्त में जगने से तात्पर्य यह है कि उस समय वायुमंडल पूरा जो है एकदम शुद्ध रहता है, उसमें हम जगते हैं, तुलसी दर्शन करते हैं, शंख दर्शन करते हैं, गौ दर्शन करते हैं इत्यादि, और थोड़ा बहुत भ्रमण करते हैं, पैदल चलते हैं, तो उसका हमें अच्छा लाभ मिलता है। और स्वास्थ्य की दृष्टि से, अध्यात्म की दृष्टि से, दोनों दृष्टियों से हमको लाभ मिलता है। अब जिसके पास में आप खड़े हैं, ये कोई साधारण चीज नहीं है, ये देसी कदम है। अब हिंदुस्तान में न जाने कितने पौधे लगाए जा रहे हैं कदम के, लेकिन वो देसी नहीं है। ये देसी
100% शुद्ध वायु छोड़ता शुद्ध है। वायु छोड़ते हैं। ठीक है, जितनी पीपल छोड़ता है उससे ये 10 गुना शुद्ध वायु छोड़ता है, जी। लेकिन कहीं कम, बहुत कम मात्रा में देसी कदम देखने को मिलते हैं। जी, जी। अभी आप पास में है नारद कुंड, यहाँ पे पारस पीपल है। पारस पीपल जो है वृक्षों में सबसे ज्यादा उत्तम बतलाया जाता जी, है, जी। लेकिन बहुत कम देखने को मिलता है। जी, तो कहने का विज्ञान पर भी आधारित रहा है और विज्ञान को लेकर जो है बिल्कुल जी, बिल्कुल। विज्ञान हमारे देश में कूट-कूट के भरा हुआ है। जी। आप देखेंगे तो अब इन चीज़ों को बतलाया जा रहा है, हमारे बाहर के लोग बतलाते आते हैं। अभी वो ब्रजनंदन दास प्रभु आए अपने साथ में जी। बहुत सारा दवाई लेकर के आए, लेकिन मैंने सारी दवाई उनकी देखी तो प्रत्येक दवाई जो है उनकी आयुर्वेदिक आयुर्वेद से की या फिर होम्योपैथिक होम्योपैथिक। की, एलोपैथिक का तो नमूना नहीं था। जी, तो जबकि ये वो तो हमारी विज्ञान है, जो अमेरिका में रह रहे हैं जो अमेरिका में रह रहे और हैं, वो ये हमारी आयुर्वेद विज्ञान। और अब लोग क्या करते हैं, एलोपैथी से ऑल आउट लगा देते हैं रूम में मच्छरों को भगाने के लिए, लेकिन वो जब यहाँ आए तो जी। नीम का तेल लेकर के आए और नीम का तेल लगाते थे। शरीर में लगाएं। बताइए, ये हमारी विज्ञान नहीं है तो क्या उनकी है? जी, लेकिन हम अपनी विज्ञान को भूलते हुए जा रहे हैं। ठीक है, मोसो आउट न जाने कितने कितने कृत्रिम जो है तेल यूज करते हैं मच्छरों को भगाने के लिए, लेकिन वो आए तो हमारे यहाँ नीम का तेल ढूंढ रहे हैं। समझ गए ना? तो और सुबह सुबह नीम की पत्ती खा रहे हैं। तो इस प्रकार ये हमारा विज्ञान है। ठीक है, अभी एक महात्मा बता रहे थे, उनको मैंने यूट्यूब पे देखा, वो विदेशों में भी जाते हैं, तो वो बता रहे थे कि आम के पत्ते को लेकर के आप थोड़ी देर चबाइए, उसके बाद में उससे उसी से कुल्ला कर लीजिएगा, आपके दांत एकदम स्वच्छ और निर्मल निकलेंगे। कभी कोई तो ये हमारी विज्ञान है जो हमको ला करके बतला रहे हैं, लेकिन उनकी नहीं है, अपनी चीजों को विस्कारते जा रहे हैं। देखिए हमारे यहाँ के पौधे में औषधि है, ठीक है, मिट्टी कण कण के मिट्टी में जो है औषधि है, लेकिन हम उसको पहचान नहीं पा रहे हैं। अब एक और लोगों के द्वारा पहुंचे, देखिए आप साबुन यूज करते हैं, उसमें नाना प्रकार की गंदगी होती है, केमिकल्स होते हैं। बहुत जगह तो ऐसा सुनने के मिला है कि चर्बी इत्यादि मिलाते हैं साबुनों में। तो आप व्रत वाले दिन साबुन लगा लिए तो वो तो हो गया बेकार। आप दही रखिए शाम को, उसमें मुल्तानी मिट्टी डालिए, पूरी रात रखा रहने दीजिए, सुबह उससे अपने शरीर को मलिए और नहाइए। देखिए कितनी स्वच्छता आती है, कितना निर्मल और कितना चेहरे पे तेज नूर आता है। इन चीजों को हम भूल चुके हैं। ठीक है, उन चीजों का अब ऐसा नहीं है, हमारे सोशल मीडिया के द्वारा, आप जैसे महान लोगों के द्वारा जनता जागरूक हो रही है, हमारी संस्कृति की तरफ वापस आ रही है, लेकिन उसमें जो शरारती तत्व जो है आज भी उस चीज को ढोंग बता करके उससे पीछे हटते जा रहे हैं। उससे पीछे नहीं हटना है, तो उसको और जागरूक करना है। कुल मिलाकर अपनी संस्कृति की ओर हमें लौटना है, बिल्कुल, और तभी भारत श्रेष्ठ बनेगा। बिल्कुल, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। अभी हम करतारपुर गए थे, करतारपुर होके आए, जालंधर जिले में पड़ता है, वहां से आपका पाकिस्तान बॉर्डर भी कुछ ही दूरी पर रह जाता है। तो वहां जब हम गए तो वहां देखे तो वो तो त्यागियों और बलिदानियों का शहर है। वहां पे अर्जुन देव गुरु जो हुए हैं सिखों के, तो उन्होंने गंगा प्रकट की। कैसे प्रकट की? उनका एक शिष्य जा रहा था, बोले गुरुजी हम गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं। तो बोले बेटा थोड़ा सा हमारा भी एक पात्र लिए जाओ, उसमें थोड़ा गंगा जल लिया आना। तो बोले ठीक है, उनका एक पात्र गड़ुआ सा लेकर के वो गए बेचारे। तो वो जब स्नान कर रहे थे और स्नान करके फिर गड़ुआ में जल भरा और धोखे से छूट गया तो गंगा जी में, भगवान की मर्जी, गंगा जी में छूट गया, फिर उनको नहीं मिला, धारा में बह गया। वो आए गुरुदेव से निवेदन किया, गुरुदेव हमारा जो है गड़ुआ उसमें चला गया और नहीं मिला। तो बोले बेटा कोई बात नहीं, हम तो गंगा जी तो हम यही मंगा लेंगे। तो बोले कैसे? तो उन्होंने गंगा का आवाहन किया और गंगा वहां प्रकट हुई। आज भी वहां कूप बना हुआ है, अमावस्या पूर्णिमा मेला लगता है और बहुत भीड़ होती है। हम उस कूप का जल आचमन करके आया हूं, तब आप लोगों को बता रहा हूं। और गुरुद्वारा बिल्कुल पास में भगवान भोलेनाथ का मंदिर भी है, आप कभी जाए तो वहां देखेंगे। और तो वो ऐसी स्थली रही है। दूसरी चीज, वहां जब हम गए तो एक विशाल गौशाला बनी हुई जो 1000 कम से कम गाय होंगी उसमें, और एक विशाल मंदिर बना हुआ है, जिस मंदिर में प्रतिवर्ष गीता और भागवत का प्रवचन होता है। कम से कम 10-15 ब्रजवासी यहाँ से हमारे साथ में जाते हैं, जो भगवान का कीर्तन करते हैं, प्रवचन करते हैं और आनंद लेते हैं। और वहीं मंदिर बना हुआ है, और जो करवाती हैं, उनकी जो संचालक हैं, वो माताजी ने अपना
पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने शादी नहीं की और एक छोटा सा स्कूल चला रही जिसमें 300-350 बच्चे पढ़ते हैं और उनका जो है भरण पोषण वहां से किया जाता है। कॉपी पेंसिल सब वहीं से मिलता है। जो मूल संस्कृति मूल आधार है वो सनातन धर्म है और इसका कोई आद नहीं है। जी अंत नहीं है, आद नहीं है। कभी कोई बता नहीं सकता कि अन्य तो जितने जो अपने अपने धर्म लिए घूम रहे हैं और नित्य नए धर्म प्रकट हो रहे हैं, उनकी सबकी सूची है हमारे पास। हम बता सकते हैं कि ये कब से कौन सा धर्म चला है, लेकिन सनातन धर्म का कौन सा कोई डेट बता सकता है? नहीं बता सकता है। तो सर्वधर्म तो एक ही है। कितनी लंबी यात्रा है और सनातन की कितनी लंबी यात्रा, ये सब कुछ बतलाया जा सकता है। सब कुछ डेट बाय डेट है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो हमारी सांस्कृतिक सभ्यता सर्वोपरि है और इस चीज को हम नहीं, चीन भी मान रहा है, पाकिस्तान भी मान रहा है, जितने भारत के देश हमारे जो हमारे सपोर्ट में नहीं है वो भी इस चीज को मान रहे हैं कि भारत सनातनी है। बिल्कुल, क्योंकि हमारे यहाँ के गणतज्ञ, अभी एक अमेरिका का वो इंटरव्यू आया था वहां से, तो एक पाकिस्तानी युवक जिसने हिंदुस्तान बंटवारा होने से पहले कभी यहाँ के गुरुओं से अपनी जो है गणित को सीखा होगा, मैथ सीखा होगा, तो उन्होंने वहां को फॉलो किया कि हमको प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी कि हमारे बुजुर्ग जो गुरु हो गए होंगे उनको हमसे मिलाया जाए, क्योंकि मैं उनके चरण स्पर्श करना चाहता हूँ। तो यहाँ उनकी खोज हुई तो वो कलकत्ता में जाकर के मिले। ठीक है, तो हमारी सभ्यता को, हमारी परंपरा को और दूसरे लोग हमको सिखाने के लिए आ रहे हैं, ये बड़ी दुख की बात है और विडंबना है। इसी का मूल कारण है, मुझे लगता है कि जब बेटियां कुछ बड़ी हो जाती हैं तो संबंध और रिश्ते अपने परिवार से छोड़ती हैं। देखिए, पिता से कहती हैं कि हम तो बालिग हो गए, अब हमारा निर्णय हमें लेने दीजिए, और फिर वो श्रद्धा के रूप में जो है 35 टुकड़े हो जाते हैं। देखो, इसमें तो कोई संशय नहीं है, क्योंकि हाँ, बेटियों के बारे में, औरतों के बारे में बतलाया गया है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उनको परतंत्र रखा जाए या उन पे शासन किया जाए, लेकिन उनको इतना जरूर बतलाया गया है कि उनको दृष्टि में रखा जाए, उनको सम्मान दिया जाए, उनको मान दिया जाए। देखिए, हमारे जब संस्कार की कहीं न कहीं गौरता होती है, जब कहीं न कहीं कमी होती है घर परिवार में, तभी ऐसा जो है होता है, हमारे साथ में घटनाएं घटती हैं। क्योंकि ये एक श्रद्धा ही नहीं, न जाने कितनी श्रद्धा ऐसी हो चुकी है, और जिनको हम इतना ज्यादा, क्योंकि ये सोशल मीडिया पे आ गई है, मीडिया के माध्यम से और आ गई तो हम ऐसा देख रहे हैं। लेकिन ये हमारे लोगों से अपील है और हमारे हाथ जोड़ करके सबसे करबद्ध प्रार्थना है कि अपनी सांस्कृतिक सभ्यता को अपने बच्चों तक सिखाएं। अभी मैं करतारपुर में जब गया तो 2-3 औरतें जो है उधर से आ रही थी, अपने बच्चे को, छोटा सा 1.5-2 साल का बच्चा रहा होगा, उसको छोटा सा लिए आ रही थी। तो बड़ी ही विलक्षण घटना हुई वहां पे कि हम थे और हमारे साथ में एक पंडित जी चल रहे थे पीछे पीछे, तो उस बच्चे ने तुरंत हाथ जोड़ा और उन तीनों महिलाओं में से किसी ने नहीं हाथ जोड़ा। पता नहीं उसके अंदर कहां से संस्कार आए होंगे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए, अपने ही संस्कार जब अपनी सभ्यता और अपने ही घर में देखने को मिलते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो सब संस्कार, वो सब सभ्यता हमें अपने बच्चों को देना पड़ेगा। ठीक है, उनको हमें ही सिखाएंगे, क्योंकि प्रथम गुरु तो माता ही होती है, प्रथम गुरु तो पिता ही होता है, बाद में कहीं जाकर के। और ठीक है, अपने व्यवहार को, जैसा हम व्यवहार अपने घर में करेंगे, परिवार में करेंगे, वही जो है व्यवहार हमारे बच्चों को मिलेगा। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता बच्चों को मिलेगी। हम अपने कल्चर को, हम अपने व्यवहार को देखिए, हम बाहर कैसे भी रहे। अब कुछ लोग, ब्राह्मण लोग गए थे हमारे साथ में, तो वो यहाँ से पैंट पजामा पहन के गए, तो बोले देखो महाराज, आप तो धोती कुर्ता, हमेशा धोती कुर्ता ही पहनते हैं और पैंट पजामा नहीं पहनते। तो मैंने, भाई ठीक है, बाहर नहीं निभा सकते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अपनी सभ्यता को अपने घर में मत भूलो, क्योंकि हमारी जो सांस्कृतिक सभ्यता है अपने घर से ही प्रारंभ होती है और अपने घर में ही शुरू होती है, क्योंकि हमारे बच्चे तो हमसे ही सीखेंगे ना। और आज हम ही जब भूले पड़े हैं उस सांस्कृतिक सभ्यता को, तो बच्चे फिर कहां से सीखेंगे? बच्चे तो फिर बाहर वालों से सीखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हमको अपनी सांस्कृतिक, अपनी सभ्यता नहीं छोड़नी चाहिए। दूसरी रही माताओं बहनों की बात है, हम ये नहीं कहते हैं कि माताएं बहनें नौकरी ना करें या कोई बाहर का काम ना करें या घर में वो प्रतिबंधित रहें, ऐसा हम बिल्कुल नहीं कहते हैं। लेकिन
उनको घर वालों की दृष्टि में रहना चाहिए। जब तक जी, जी। बच्ची छोटी होती है तो माँ बाप के शासन में रहती है, माँ बाप नहीं होता तो बड़ा भाई या छोटा भाई के छोटे भाई के शासन में रहती है। ठीक है, जब उसका विवाह हो जाता है तो उसका ससुराल वाले और पति जो उसका हो जाता है, उसके बाद में अगर कोई नहीं रहता तो उसके बच्चे उसका जो है भरण जी। पोषण करते हैं। तो महिलाओं को ऐसी बात नहीं कि स्वतंत्रता नहीं दी गई, आज लोग चिल्ला रहे हैं कि स्वतंत्रता नहीं है, परम स्वतंत्रता है, हमारे लेकिन यहाँ पे इतनी तो इतनी भी स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए जो जो अपनी श्रद्धा बेटी जैसी ही बाप से कहे कि अब हम बालिग हो गए हैं, अब हम अपना निर्णय स्वयं ले सकते हैं। जी, जी। उसका ये देखने जी। को हमको प्रत्यक्ष मिल रहा है मिल रहा कि है हम कि अपना निर्णय कैसे ले रहे कैसे हैं। हैं। ठीक है, हाँ, हाँ। देखो बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन बाप से तो बड़ा नहीं हो सकता है, बाप के तो अनुभव बाप के ही रहते चाहे हैं कितना ना। अधिकारी बन जाए, चाहे डीएम बिल्कुल, कलेक्टर बन जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन ही पिता होता तो पिता ही रहेगा। ठीक है, मूल जी। तो अब ये शाखाएं हैं, पत्ते हैं, लेकिन जी। मूल में हम जड़ है। जड़ जो है वो तो उस जड़ जड़ ही को नहीं रहेगा। भूलना चाहिए। जड़ को अगर भूल जाएंगे तो फिर ये पत्तों का कोई हमारे अंदर महत्व हाँ, नहीं रह फिर वो जाएगा। जड़ ही इसीलिए छोड़ देंगे और अपनी जड़ इसीलिए को, अपनी सभ्यता को हम अपनाते रहे। दूसरी चीज ये है कि अब हमारे एक बाबा जी थे, वो हमको बहुत कुछ सिखला गए। उन्होंने हमसे बतलाया, देखिए बेटा, ये जो स्त्री है ये बहुत नाजुक चीज है। जी, मैंने कोमल। कैसे महाराज जी? तो उन्होंने एक उदाहरण दिया, बोले आटे का दीपक है, जी, इसको आप ऊपर रख देंगे छत पे छत पर। तो कौवा ले जाएंगे, जी। और अंदर रख देंगे तो चूहा ले जाएंगे। जी। इसको बड़े यत्न से रखना पड़ता है, इसको संजो करके रखना पड़ता है। जी, जी। ये ऐसी चीज नहीं है जो आज हम नुमाइश कर रहे हैं। जी। अब तो अभी ट्रेन में हम जब आ रहे थे तो एक महिला ऊपर बैठी हुई थी, तो अब रहते हैं, तो उन्होंने क्या किया, जब उतरना था तो 1 घंटे पहले लाली, लिपस्टिक, ये सब क्रीम पाउडर, जी। उतनी, अरे क्या जरूरत है हमको? हमारे संस्कृति सभ्यता ये कहती है हम केवल जो स्त्रियां श्रृंगार करती हैं, जी। वो जो 16 श्रृंगार है वो अपने पति के ही समक्ष करें, अन्यत्र नहीं करें। तो उन चीजों का हमको देखने को मिलता है। ठीक है, इसी वजह से आज इसीलिए घटना आज घटती है। हैवानियत बढ़ रही है, लोगों की जो मन विकृतियां बढ़ रही, ये उसमें भी कुछ ना कुछ सहायक है। ऐसा नहीं है कि हम उसमें ये सहायक नहीं है। ये जो तीसरी चीज, अब उधर से हम आ रहे तो कुछ लोग बैठे थे, मैं लेटा हुआ था तो एक आकर के पुरुष जो थे हमारी सीट पे बैठ गए। तो मैंने कोई बात नहीं, सीट पूरी खाली पड़ी है, बैठ जाएं। उन बेचारों का रिजर्वेशन क्लियर नहीं हो पाया था। एक बेचारी महिला खड़ी हुई थी, मैंने, बहन आप क्यों खड़ी हो? बोले हमें जगह नहीं मिल रही है। तो मैंने, प्रभु जी आप बैठे हो तो आपका ये नियम बनता है कि आप उनको भी बिठा ले। बोले महाराज आपको कोई तकलीफ हो रही? मैंने, तकलीफ मुझे कुछ नहीं हो रही, मैं तो लेटा हुआ हूँ, जी, जी। आपके बैठने से मेरी सीट को कोई कमी नहीं आ गई। ठीक है, लेकिन एक स्त्री खड़ी हुई है, उसको अगर बैठाने से, और बार बार चाय वाले निकल रहे हैं, बिस्किट बेचने वाले निकल रहे हैं, ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। तब उन्होंने कहा ठीक है बहन आप बैठ जाओ। तो वो बेचारी बैठ गई, मैंने और प्रणाम किया। जब वो थोड़ी देर बाद उसका स्टेशन आया होगा तो वो निकली, तो वो प्रणाम करके गई, बोले महाराज जी ये ऐसा आप पहली बार मुझे मिले हैं, तो इसलिए तो इस तरह घटना हुई, नहीं तो मैं तो क्या बताऊं। तो देखिए हमारा ऐसा नहीं है, आज भी मंत्र हैं, आज भी उस पे विदेशों में रिसर्च हो रहे हैं, और उन्हीं मंत्रों के द्वारा गुरु जब हमको उस मंत्र को प्रदत्त करते हैं तो उसके द्वारा हम बहुत अग्रसर हो सकते हैं। अब देखिए देखने को मिलता है गायत्री मंत्र, जैसे हमारे गुरुदेव ने बतलाया, और एक राघवाचार्य जी महाराज जगत गुरु हैं, वो भी एक दिन अपने प्रवचन में बोल रहे थे कि गायत्री मंत्र सभी को करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, यज्ञोपवीत हो, सिका हो, सूत्र हो और पवित्रता हो, तो इस प्रकार से जो है ये तब गायत्री मंत्र जपनी चाहिए। लेकिन आज तो लौकिक हो गया है, कहीं भी बाजाओं पे सुन लो, आप रेडियो पे सुन लो, स्कूलों में प्रार्थना के तौर पे करवाया जा रहा है। ये सब भी एक गलत है, क्योंकि हम गुरु परंपरा से नहीं है, हम अपनी परंपरा को भूल चुके हैं, तभी उस कार्य को आज कर रहे हैं, और उससे हमको नुकसान होता है। देखिए जो चीज हमको बतलाई गई कि हमको इसका सिस्टम बाय सिस्टम, हम क्रम बाय अगर क्रम किसी चीज को नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कभी किंचित मात्र हमको लाभ मिल गया उसका, लेकिन जरा सा मेथड गलत हुआ, जरा सा सूत्र गलत हुआ तो पूरा सवाल बिगड़ जाएगा ना मेरा। तो इसी प्रकार जो है हमारे मंत्र हैं, हमारे मंत्र जब तक गुरु परंपरा से हमको नहीं प्रदत्त किए जाते हैं तब तक वो हमको कहीं ना कहीं क्षति पहुंचाते रहते हैं। फिर उनको समाज में उसका गलत
जो है संदेश जाता है। अब लोग कहते हैं अरे क्या ये तो पाखंड करते हैं, मंत्र में कुछ नहीं है, ये तो अपना धंधा बना रखे हैं, ये तो अपना व्यवसाय चला रखे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, कदाचित नहीं है, क्योंकि आप उसको मिसयूज कर रहे हैं, गलत तरीके से यूज कर रहे हैं, इसलिए ऐसा है। जी जी जी। ठीक है। तो हमारी सांस्कृतिक सभ्यता को आज बहुत से लोग धूमिल करते चले जा रहे हैं। बहुत सी 22 प्रतिज्ञाएं, 24 प्रतिज्ञाएं ली जा रही हैं। हमारे सांस्कृतिक सभ्यता को, हमारे सनातन धर्म को ढोंग पाखंड बतला करके ऐसी बातें की जा रही हैं, लेकिन उसका तात्पर्य वो हमारी ही कमी है, क्योंकि हम लोगों को ढंग से संदेश नहीं दे रहे हैं, हम लोगों को, हम अपने बच्चों को ढंग से संस्कार नहीं सिखला रहे हैं, हम अपनी सभ्यता को छोड़ते जा रहे हैं, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि अपने अंदर जब कमी होगी तभी हमारा कोई लाभ उठा सकता है, तभी हमारी आलोचना कर सकता है, अन्यत्र कोई आलोचना नहीं कर सकता। और रही बात आलोचना की, तो सनातन धर्म तो इतना विकराल है, विराट है, इसकी क्या आलोचना कर सकता है, इसमें से क्या कमी कर सकता है। समुद्र में से 1-2 लीटर कोई पानी ले ले, जल ले ले, तो क्या उसको कोई कम कर सकता है? इसी प्रकार ये लोग हैं, समझते हैं कि हम सनातन धर्म को कमजोर कर सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, समुद्र की एक गरिमा होती है, उसको हम बना के हमको रखना चाहिए। इसी प्रकार सनातन धर्म की एक गरिमा है, उसको हम सबका अधिकार है, हम सबका कर्तव्य है कि हम उसको बना करके रखें। और ये चलो ठीक है, जिनकी पीढ़ियां गुजर गई उनके लिए तो कोई बात नहीं, सबसे जरूरी बात ये युवा पीढ़ी के लिए है, क्योंकि युवा पीढ़ी आज देखने को मिलता है बहुत भ्रमित हो रही है, बहुत भटक रही है। उसको हम लोग जैसे लोगों का कर्तव्य है कि उसको भटकने नहीं दिया जाए, और युवा पीढ़ी का भी कर्तव्य है कि वो भटकने से अच्छा है अपनी ही संस्कृति, अपनी सभ्यता में आ जाएं और अपनी ही संस्कृति को अपनाएं, क्योंकि हम नहीं अपनाएंगे तो दूसरे बाहर से लोग आकर के इसको अपना लेंगे। ठीक है, तो उससे अच्छा है कि अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को हम अपना कर रखें, अपनी धरोहर को संभाल के रखें, क्योंकि जिन ऋषि मुनियों ने, जिन महात्माओं ने अपना जीवन समर्पित करके, अपना संघर्ष करके इसको हमको दिया है, उसको ही हम नहीं धर पा रहे हैं, बचाने की जरूरत है, बचा नहीं पा रहे हैं, तो फिर उनका तो जीवन व्यर्थ हो गया। वो तो वहां से देखते होंगे कम से कम, तो रोते होंगे, अरे हम किसको दिया है अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता। कितना विशाल भारत था, उसमें से इतना रह गया, बांग्लादेश अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, और उसमें भी हम 10 लोग होकर के और आपस में लड़ रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी विडंबना वाली बात है, बहुत बड़ा दुख का। अगर सुभाष चंद्र बोस जैसे, वल्लभ भाई पटेल जैसे, उनकी अगर कहीं जीवात्मा इस चीज को देखती होगी तो कितना तड़पती होगी। अरे हमारे महापुरुष, हमारे जो बलिदान दे गए, अभी करतारपुर में जब हमने जाकर के देखा, एक है क्या नाम, वहां पे बना हुआ है शहीद स्मारक, जिसको वहां के लोग अजूबा कहते हैं, उस अजूबे में जाकर के हमने देखा, हमारे पास फोटो भी पड़ा है उसका, तो हमने देखा जो है सरदार भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी जैसे, जब उनकी देखे हमने जो बनाया हुआ स्मारक, वहां पे फांसी देने जा रहे हैं उनको, तो ये समझ लो अपने रक्त को हम संभाल नहीं पाए, वो एकदम उबाल कर गया। ठीक है, और जलियांवाले बाग का भी उन्होंने एक स्टेप बना रखा है, उसको हमने जब देखा, बताओ कैसे कैसे गेट बंद कर दिया और उनको मार दिया गया, गोलियों से भून दिया गया। तो उन चीजों को हम देखते हैं, इतने इतने महापुरुष हमारे देश में हमको बलिदान दे करके और हमारे देश को हमको दे गए, और उसी को हम आपस में किड़ करके और बिल्कुल भ्रष्ट करते जा रहे हैं, सत्यानाश करते जा रहे हैं। बड़े ही दुख की बात है और बड़े विडंबना की बात है। देखिए, सबसे बड़ी बात है अपनी राष्ट्र को बचाना, अपने राष्ट्र की संस्कृति को बचाना, अपनी सभ्यता को बचाना और अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित होना, ये सबसे बड़ी सच्ची भक्ति है। अगर यही नहीं है तो परमात्मा की भी भक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि जिसका तुम खा रहे हो, जिसको तुम प्रत्यक्ष देख रहे हो, परमात्मा को किसने देखा? हमने भी नहीं देखा, अपने गुरुओं से सुना, अपने बुजुर्गों से सुना, तभी तो हम मान रहे हैं उसको। ठीक है, हम मान रहे हैं, कहीं ना कहीं अनुभूति भी हो रही, अनुभव भी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हमको उसकी अनुभूति देखा तो
नहीं है, लेकिन अनुभूति और अनुभव दोनों हो रहे हैं, जी 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 इसलिए हम मान रहे हैं। तो जो हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं, जिस राष्ट्र को जिन बलिदानियों की कुर्बानियों को देख रहे हैं, और जब उसको प्रत्यक्ष नहीं मान रहे हैं तो जी, तो फिर अप्रत्यक्ष को हम मान के क्या कैसे- करेंगे? कैसे तो जो राष्ट्र का नहीं हुआ, अपने धर्म का कुल नहीं हुआ। का नहीं हुआ, अपने धर्म का नहीं हुआ, वो जी। किसी का भी नहीं हो सकता है। जी, जी। वो तो मनुष्य कहलाने योग्य भी नहीं है। बस जी। आज की कथा को और जी। इतने संदेश को आप लोगों के बीच में पहुंचाने का ये काम करेंगे। जी। बहुत बहुत धन्यवाद और जी। बहुत बहुत साधुवाद जी। जो आकर के इन्होंने अपना बेशकीमती समय दे करके और ये जन जन तक प्रसारित करेंगे। जय जय श्री राधे। सभी को बस यही कहना चाहूंगा कि बचा लो, अगर अपने धर्म को बचा सकते हो, जी। उसमें हमारा जितना योगदान रहेगा वो हम करने के लिए हमेशा तत्क्षण और तत्पर हैं। जय श्री राधे। एक युवा सन्यासी ने हम सब से अपील की है कि अपने देश और संस्कृति को बचाने का काम करें। हालांकि सनातन धर्म ही दुनिया में अलग रहेगा, सनातन धर्म की ही विजय पताका फहराती रहेगी, लेकिन कर्तव्य हम सबका है। थोड़ा सा हम लोग भटक गए हैं, गलत रास्ते पे गए हैं। और जिस प्रकार से महाराज जी भक्ति के साथ जब देश और धर्म की बात कर रहे थे तो हमारा भी रोम रोम रोमांचित हो जा रहा था। जब गुरु स्थान की बात बताई तब एकदम खून उबाल ले रहा था। और जब भक्ति के मार्ग पे कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस की बात आ जाती है तो फिर हमारा भी खून उबाल लेने लगता है। तो हमें भक्ति के साथ देशभक्ति भी सीखनी पड़ेगी।